हेलो स्टूडेंट्स, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता होंगे, आज फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने प्रश्न होंगे सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे, समझे। तो आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सारे प्रश्न एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है 232 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के में कितने प्रतिनिधित्व भाग लिया था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, सारे बातों को आप लोग एक एक करके ध्यान में रखते चलिएगा। एक एक पॉइंट आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की बात करें तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और कौन किए थे बताइए, ए.ओ. हुम ने किया था, समझे। 1885 में ए.ओ. हुम ने किया था। यह स्कॉटलैंड के रहने वाले व्यक्ति थे। ए.ओ. हुम जो थे स्कॉटलैंड के रहने वाले व्यक्ति थे। इन्हीं के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो इसमें प्रथम अधिवेशन में जो है कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, समझे। इसमें प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 72। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 233 नंबर क्या है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, बताइए। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था किस स्थान पे हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने किया था 1885 में। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, W.C. बनर्जी को। प्रथम अध्यक्ष की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष की, कौन थे, W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी को जो है प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था और स्थान बम्बई में रखा गया था, बम्बई में। इनसे पहले बम्बई से पहले जो है पूना में होने वाले थे। वहाँ पे प्लेगा और हैजा महामारी होने के कारण जो है इसको पोस्टपोन करके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में करवाया गया, बम्बई में, समझे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई, चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 234 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अभी आप लोगों को बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, ए.ओ. हुम के द्वारा हुआ था। यह स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, समझे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में। होना कहाँ था, तो पूना में होने वाले थे। वहाँ पे प्लेगा और हैजा महामारी फैलने के कारण जो है इसे पोस्टपोन करके कहाँ, बम्बई में किया गया। तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई। चलिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय बम्बई में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, बताइए। आप लोगों को तभी से बता रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। ए.ओ. हुम ने, महात्मा गांधी जी, सच्चिदानंद सिंह जी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ए.ओ. हुम। ए.ओ. हुम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, समझे। और कब किया, तो 1885। इसका डेट भी पूछ देगा, क्या कहिएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम जी के द्वारा जो है किया गया था, समझे। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक थे, बताइए क्या थे? असैनिक सेवक थे, वैज्ञानिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, या क्या थे? मिलिट्री कमांडर थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आप लोगों को बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन पूना में होने वाले थे। यहाँ क्या हुआ? प्लेगा महामारी या हैजा महामारी होने के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तब कहाँ हुआ? बम्बई में। तो इसका राइट आंसर जो होगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय बम्बई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे प्रथम अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। समझे? WC बनर्जी ने किया था 1885, 28 दिसंबर 1885 में। सभी चीज़ों को आप लोग एक एक करके ध्यान में रखते चलिए अगले प्रश्न 240 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। यह प्रश्न जो है ट्रेंडिंग में रहते हैं, बार बार पूछा जा रहा है। तो अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें हो सकता है कि पूछ दे। और इस प्रश्न को आप लोग VVI मानकर चलिए, समझे? VVI मानकर चलिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आप लोगों को एग्ज़ाम में। एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। और एक चीज़ इसमें लगा रहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर रहता, मतलब भारतीय लगा रहता, तो क्या होता? सरोजिनी नायडू। यह भारतीय महिला थी, यह ब्रिटिश महिला थी, आयरिश मुल्की यह थी। श्रीमती एनी बेसेंट जो है आयरिश मुल्की व्यक्ति थी जो प्रथम महिला अध्यक्ष यही बनी। कब? 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसी समय जो है यह जो है 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। समझे? एनी बेसेंट। चलिए इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? बताइए। यहाँ पे भारतीय महिला की बात कर रहा है। भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर भारतीय महिला की बात करें तो क्या होगा? सरोजिनी नायडू कब किया था? 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। यह भारतीय मूल की व्यक्ति थे सरोजिनी नायडू। तो इसमें तो है नहीं 1917 है, 1918 है, 1920 है, 1924 है। उपरोक्त में से एक से अधिक या इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई। BPSC बड़ी एग्जाम में पूछा गया था 2020 में। समझे? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन आ गया, प्रथम भारतीय महिला की बात कर रहा है। इंडियन नेशनल मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की बात कर रहा है तो कौन होगा? बताइए। सरोजिनी नायडू। क्योंकि सरोजिनी नायडू इसलिए होगा जो भारतीय महिला की बात कर रहा है, प्रथम भारतीय महिला। अगर आयरिश मूल की बात करते सोझे सिर्फ रहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला रहता तब होता एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं और अगला प्रश्न है 243 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, समझे, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए यहाँ पे सोझे यानी सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रही है, तो क्या होगा? एनी बेसेंट होगा। यहाँ पे तो भारतीय महिला नहीं दिया है कहीं पे, सिर्फ यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या था? भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, और सिर्फ रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की बात करें तो क्या होगा? एनी बेसेंट। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और अगला प्रश्न है 244 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे या प्रतिनिधियों भाग लिए थे? बताइए। 2, 33, 30, 41। कितने प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 33 मुस्लिम अध्यक्ष ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी या रहमतुल्लाह सियानी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात कर दे तब कौन होता? बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पे द्वितीय मुस्लिम का अगर बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा रहमतुल्लाह सियानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रहमतुल्लाह सियानी। अध्यक्षता कब किया था? 1996 में। 1996 में कलकत्ता में जो है 1996 में रहमतुल्लाह सियानी या रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, समझे। और बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, समझे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कब? 1887 में। कहाँ? मद्रास। इसका अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, यह भाग लिया था, समझे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रहमतुल्लाह सियानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। कब? 1896। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। 1896 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता, समझे। कलकत्ता में हुआ था 1896 में, समझ गए अब। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं 246। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब ये बताए हैं आप लोगों को। हसरत मोहानी, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और 1887 में यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था। यह अध्यक्षता की थी कहाँ? मद्रास में इसका अधिवेशन हो रहा था, समझे। तो सारे चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्षता कौन की थी? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? महात्मा गांधी, हकीम अजमल खां, चित्तरंजन दास, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है 1922 में गया अधिवेशन में यह भाग लिया था। और मतलब जो है बिहार का यह दूसरा अधिवेशन था। क्वेश्चन आएगा बिहार स्पेशल का प्रश्न बनता है यहाँ से। बिहार का
सेकेंड जो है बिहार का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो गया। किसने किया था? CR दास। समझे? CR मतलब चित्तरंजन दास, इसका पूरा नाम हुआ चित्तरंजन दास। चलिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? बताइए। ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1928 या 1930 डी, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। एक चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें, महात्मा गांधी की जो किसमें अध्यक्षता किया था? तो बेलगांव 1924 में। कहाँ? बेलगांव में जो है अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था 1924 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 449 नंबर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। बताइए, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? बताइए। बाल गंगाधर तिलक। किसने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो किनसे? बाल गंगाधर तिलक जी से। समझे? देखिए, BPSC 42वां BPSC में पूछा गया है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हो रहा है। समझे? आप लोगों के एग्ज़ाम के व्यू से आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए और आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं और अगला प्रश्न है 251 नंबर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्योंकि यह प्रश्न आप लोगों को पीछे बताए हैं। और अगले प्रश्न पे बात करते हैं और अगला प्रश्न है 252 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है किस स्थान पर हुआ था? बताइए। भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। बताइए कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां अधिवेशन हुआ था। और बांकीपुर कहाँ पड़ता है? पटना में। अगर बांकीपुर नहीं रहता तब लेते पटना। समझे? कब हुआ था? 1912 में। और इसका अध्यक्षता की अगर बात करें तो क्या होगा? RN मुधोलकर। समझे? तो इसका अध्यक्ष हो आप लोग याद रखिए। और कब हुआ था? 1912 में हुआ था प्रथम अधिवेशन। यह बिहार का प्रथम था, बिहार का भी प्रथम था। समझे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, लेकिन बिहार का कौन था? प्रथम अधिवेशन था। समझे? चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं 153 नंबर। क्या है क्वेश्चन? 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? अभी आप लोगों को बताए थे। बांकीपुर नहीं रहे तो पटना रहेगा ऑप्शन में या क्वेश्चन में। तो अभी बांकीपुर तो है नहीं, है पटना। यह बिहार का प्रथम अधिवेशन है, बिहार का यह प्रथम अधिवेशन है। समझे? तो एक चीज़ बताइए, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? RC मधोलकर। अब ये बताए हैं RC मधोलकर जी जो है इसका अध्यक्षता कर रहे थे, RC मधोलकर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा RN मधोलकर। समझे? RN मधोलकर जी जो है इसका अध्यक्षता
कब कर रहा था? 12 में। बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना। अगर नहीं रहे बांकीपुर ऑप्शन में तो पटना लेना है, समझे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में पटना अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो आर्यन मालवलकर। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त विचार में से किस नेता का यह विचार है? बताइए। सुरक्षा बल का सिद्धांत बताइए किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचने के लिए यह दिया गया था। तो श्री राजगोपालाचारी या लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरक्षा बल का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से खतरों से बचने के लिए यह विचार दिया गया था, समझे। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं और अगला प्रश्न 256 नंबर है। क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? बताइए किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खां, लॉर्ड कर्जन या लाला लाजपत राय? किसने कहा था यह कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था या न तो सोचा योजनाबद्ध तरीके से किया गया था? सर सैयद अहमद खां जी के द्वारा कहा गया था, समझे। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं और अगला प्रश्न है 257 नंबर। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है? क्या कहा था? कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहकर या रहते हुए मेरे एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं यह शांति से खड़ा रहूं, मरने में सहयोग दे सकूं। बताइए कितनी बड़ी बात कर रहा है यह, जो है ब्रिटिश अधिकारी होंगे, क्योंकि ऐसे बात जो है ब्रिटिश अधिकारी ही बोल सकते हैं, जो कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रहा है और इसे मरने में हम सहयोग करें। बताइए ऐसे जो है वक्तव्य दिया गया था उस समय। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, मिंटो थे या कर्जन थे? उपयुक्त में से एक सदीक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कर्जन। कौन होगा? लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा जो है, जी तो नहीं है लगाई इसको कि बेवकूफ़, ये सब जो है सब लूटने पे तुला हुआ था, भारत को लूट कर समझिए ले गया, ये सब बर्बाद कर दिया भारत को, क्योंकि उस समय बंगाल को 2 भाग में बांट दिया गया था 1905 में। बंगाल का विभाजन जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में, समझे। फिर 1911 में जाकर इसको रद्द कर दिया गया था। उसमें बहुत सारे बात आएंगे आगे, तो इस पे चर्चा करेंगे, समझे। चलिए तो क्या था क्वेश्चन? कांग्रेस महल लड़खड़ा रहा है, मतलब कांग्रेस का महल जो है लड़खड़ा रहा है, भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि इसे शांति से मरने में सहयोग दे सकूं। बताइए लॉर्ड कर्जन कहे थे, समझे। तो चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं और अगला प्रश्न है 258 नंबर। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था जो वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं? किसके बारे में बात हो रहा है? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, स्वराज पार्टी की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की? किसकी बात कर रही है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात कर रहा था रजनी पामदत्त ने, जो साम्राज्यवाद से लड़ते भी है और यह सहयोग भी करते हैं उन्हें, समझे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह बात कर रहा है रजनी पामदत्त ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 259 नंबर। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन
को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा गया था? बताइए, किसने कहा था 3 दिवसीय तमाशा? बताइए, जितेंद्रनाथ बनर्जी, सतीश मुखर्जी, अश्विनी कुमार दत्त या हरकिशन लाल? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार दत्त ने जो है 1897 मतलब 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में, कहाँ हो रहा था अधिवेशन? अमरावती। इस अधिवेशन में कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 3 दिवसीय यह तमाशा है अश्विनी कुमार दत्त। समझे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। 260 नंबर, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन का प्रक्रिया शुरू हुई थी। मतलब किस लिए कांग्रेस में विभाजन हुई थी? बताइए। प्राथमिक वर्ष में मतलब शुरुआत में 20वीं सदी में कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, या कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, या कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यह सभी बातों पे जो है विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। समझे? चलिए अगले प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों में से लेखक का कौन था? बताइए। समझे? अरविंदो घोष, एयो हुम, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के द्वारा जो है सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किया था। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, अगर ज़्यादा भारतीय व्यक्ति के बारे में अगर बात करें, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना करने में, तो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो है अरविंदो घोष ने ही किया था। समझे? क्षय रोग से मरने वाली है संस्था, ऐसे ऐसे बहुत मतलब टिप्पणियाँ की थी। कौन? अरविंदो घोष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न है 262 नंबर, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? बताइए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंदो घोष, मोतीलाल घोष, उपरोक्त में से एक से अधिक? बताइए किसने कहा था न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड? कौन कहा था? अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 262। समझे? 262 का क्या होगा? यही कहा था? नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने कहा था? ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है इसका वक्तव्य दिया गया था, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड। समझे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन या सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे? 2, 33, 30, 41? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में बताए थे, मतलब पीछे क्वेश्चन में बताए थे 33 मुस्लिम प्रतिनिधि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है भाग लिया था। समझे? चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं, और अगला प्रश्न है 264 नंबर, 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहां कांग्रेस गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बताइए कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, अंबिका चरम मजूमदार, एनी बेसेंट? समझे? या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अंबिका चरम मजूमदार। कब? 1916 में। 1916 में जो है अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता कर रहे थे। लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। समझे? लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। चलिए
अगले प्रश्न पे बात करते हैं। क्वेश्चन है 1918 में मॉन्टफोर्ड मतलब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जैसे कि सप्रू जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने गठन किया था, बताइए कौन से पार्टी का गठन किया था? जयकर सप्रू या सप्रू जयकर या चिंतामणि जी के द्वारा। इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन या भारत समाज सेवक स्वराज पार्टी, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्वराज पार्टी का गठन जो है CR दास ने किया था। CR दास ने किया था कब? 1922 में गया में जब अधिवेशन हो रहा था तब किया था। और भारतीय सेवक समाज कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, समझे? गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, समझे? और इंडियन नेशनल रिपब्लिकन का जो है फाउंडेशन का गठन चिंतामणि और जयकर सप्रू के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन, समझे? और गोपाल कृष्ण गोखले कब? 1905 में, जब बनारस अधिवेशन हो रहा था। कहाँ? 1905 में बनारस में अधिवेशन हो रहा था उस समय, 1905 में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है आज के इस वीडियो में। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जितने भी BPSC और BPSC छोड़कर SSC, दरोगा, रेलवे में इस प्रकार से प्रश्न, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, उसमें से भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहा है। इसीलिए आज सभी जितने भी BPSC और SSC का क्वेश्चन है सभी आप सभी के बीच रखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों को एक चीज़ तो बनता है ना कि हम भी लाइक करें दबाकर, जो वीडियो एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, मतलब एक दूसरे के पास पहुँचे, समझे? इस प्रकार से आप लोग हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को दबाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और अगला प्रश्न है 266 नंबर। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? बताइए। CR दास, SN बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खां। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। 1922 में जो गया अधिवेशन हो रहा था उसका अध्यक्षता कर रहे थे। और सचिव किसको बनाया था? 22 में गया अधिवेशन में सचिव कौन थे? CR दास और कौन थे? मोतीलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। 267 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित जो गया अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अब ये बताए हैं CR दास, समझे? CR दास अध्यक्षता कर रहे थे और सचिव मोतीलाल नेहरू थे गया अधिवेशन में। चलिए, और कौन से पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का जो है गठन किया था, समझे? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो इस्तीफा देकर यह स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में। तो सारे बात आगे आएगा, समझे? चलिए अगले प्रश्न है 268 नंबर। क्वेश्चन है 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्षता कौन है? देखिए क्वेश्चन घुमा रहा है बार बार। क्या होगा? CR दास, चित्तरंजन दास, समझे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? अभी बताएं 1922 में गया अधिवेशन हुआ था और CR दास जो है अध्यक्ष थे, CR दास, और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं और अगला प्रश्न है 270 नंबर। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? बताइए। ऑप्शन ए कार्यकारिणी कमेटी 1937 या कार्यकारिणी कमेटी 1942 या कार्यकारिणी कमेटी 1945 या ऑप्शन डी कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। समझे? कांग्रेस के भूस्वामित्व समाप्ति करने में या इसकी नीति अपनाई गई थी। समझे? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता निर्वाचित हुए थे। 38 में बात कर रहा है। अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पटाभी सीतारामैया, JB कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस को जो है 1838 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह 2 बार अध्यक्षता किया था, 1938 या 1939 में। 1939 में यह जो है पटाभी सीतारामैया को बनाकर जो है हराकर बने थे। फिर इस पर आलोचना हुआ तो यह इस्तीफा दे दिया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। समझे? यह भी प्रश्न आगे आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 272 नंबर। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? अब ये बताएं आप लोगों को। राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब 1939 में अधिवेशन हुआ था उस समय सुभाष चंद्र बोस ने जो है अधिवेशन में भाग लिया था और इसके विपक्ष में पटाभी सीतारामैया जी को गांधी जी ने उतार दिया था चुनाव लड़ने के लिए। समझे? दोनों में हो गया विवाद। दोनों एक साइड हो गया कौन? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस मान लीजिए, और एक साइड कौन हो गया? पटाभी सीतारामैया। समझे? महात्मा गांधी की प्रतिनिधि बनकर यह जो है भाग लिया था। तो यह हार गया। पटाभी सीतारामैया जब हार गया तो सुभाष चंद्र बोस जीत गया। तो महात्मा गांधी जी बोला यह मेरा व्यक्तिगत हार हुआ। क्या बोला गांधी जी? यह जो हार हुआ है ना 1939 में जो हुआ था, यह हार को अपने ऊपर त्रिपुरी में अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन में बोला गांधी जी यह मेरा व्यक्तिगत हार है। जब इसको चुभने लगा यह बात तो यह इस्तीफा दे दिया और इसके बहुत ही करीबी दोस्त राजेंद्र प्रसाद थे, उनको यह अध्यक्षता कार्यभार संभालने के लिए छोड़ दिए। तो फिर जो अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में। समझे? चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं 273 नंबर। क्वेश्चन है 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया था? बताइए। 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन हो रहा था तो कौन थे अध्यक्ष? जॉर्ज जूल थे इसका अध्यक्ष 1888 में इलाहाबाद में। समझे? और दरभंगा के राजा जो है इसको बहुत सहयोग किया, बहुमूल्य सहायता किया, पैसा और कुछ जगह अधिवेशन करने के लिए नहीं था तो वह दिया था, लोधल काउंसिल खरीद कर। समझे? इसीलिए दरभंगा का राजा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए और एक था फतुआ का महाराजा, दोनों थे, इसमें तो है नहीं, इसमें सिर्फ दरभंगा का राजा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और एक वो भी चीज़ आप लोग याद रखिए, कौन इनके साथ कौन थे? दरभंगा के राजा और फतुआ के महाराजा। चलिए
कुछ कुछ राशि भी यह लोग दिया था, समझे, लोधल काउंसिल खरीद कर दिया था। अगले प्रश्न है 274 नंबर, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसमें क्रिस मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी, बताइए। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो दोनों से कांग्रेस के अधिवेशन में क्रिस मिशन या लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता किया था, बताइए। उस समय का अध्यक्ष कौन थे, बताइए। अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 में जो है अध्यक्षता, 1940 से 1945 तक इसका कार्यकाल रहा। तो कौन किया होगा दोनों से, यही किया गया होगा इन्हीं के द्वारा, अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा, समझे। यह सबसे युवा व्यक्ति थे, समझे, और सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा, सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष के पद पर कौन बना रहा, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है, समझे। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत का विभाजन हुआ 1947 में। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, जब मेरा देश मतलब अपना देश जो है विभाजन हुआ 1947 में। तो उस समय जो है जेपी कृपलानी अध्यक्षता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जेपी कृपलानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 276 नंबर, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जेपी कृपलानी, अभी बताए हैं। कहाँ अधिवेशन कहाँ हो रहा था, दिल्ली, समझे। चलिए अगले प्रश्न पे एक बार बात करते हैं और अगला प्रश्न है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का बैठक अप्रैल से मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के निजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुल्लार युद्ध के अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, बताइए। सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, समझे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है 278 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था, बताइए। पहली बार किसने, कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पहली बार मौलिक अधिकारों को संबंधित प्रस्तावित पर। यह क्वेश्चन जो है आप लोगों को डाउट में रखते हैं, इसका क्वेश्चन आप लोग, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में दीजिए, समझे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न पे तब तक बात करते हैं। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, बताइए। अभी आप लोगों को बताए थे त्रिपुरा और हरिपुरा, समझे। हरिपुरा में कब, 1938 में, और त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ था 1939 में, जब पटाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने बना था। फिर इस पद से इस्तीफा दे दिया और किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 अधिक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 100 अधिक, क्योंकि 1939 और 1938 दोनों में अध्यक्षता किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कहेंगे तो इसमें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर न बन गए, तो कुछ दिनों के लिए तो सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारमैया को हराया था, तब तो बने थे ना। फिर महात्मा गांधी को आलोचना के कारण यह जो है पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पटाभी सीतारमैया किसके व्यक्ति थे, महात्मा गांधी जी के प्रतिनिधित्व के रूप में यह भाग लेकर इनके विपक्ष में चुनाव लड़े थे, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने
1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में हरा दिया। तो महात्मा गांधी जी ने कहा यह मेरा व्यक्तिगत हार है। यह सुनकर जो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। समझे। चलिए 280 नंबर क्या कह रहा है, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से डॉट डॉट हमारे देश के भावी सांसद के केंद्र है डॉट डॉट और यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पकल्पनीय परिणाम में भलाई की ओर ले जाएगा। बताइए। द इंडियन मिरर किसमें लिखा गया था, द न्यूयॉर्क टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो द इंडियन मिरर में जो है यह सारे बातों का जिक्र किया गया है। समझे। तो आज यहीं रखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जितना हो सके सारे प्रश्न आप लोगों को करवाए हैं। जो छूट गया है अगले वीडियो में फिर आप लोगों को करवाया जाएगा। आप लोगों को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री को और करवाएंगे। समझे। और इसके बाद ज्योग्राफी का प्रश्न करवाएंगे। बहुत सारे प्रश्न ज्योग्राफी का पीपीटी बना कर रखे हैं। आप लोगों को पहले हिस्ट्री करवा देते हैं फिर जो है ज्योग्राफी करवाएंगे। समझे। आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। समझे। चलिए आज यहीं क्लास को एंड करता हूं और आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। समझे। थैंक यू।